कंपनी की सालाना पार्टी में सबको एक प्रैंक स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट दिया गया और मजे की बात यह थी कि हर एक टिकट पर $100 मिलियन का विनिंग प्राइस दिखना तय था। मुझे ये सब इतना बोरिंग लगा कि मैंने टिकट स्क्रैच तक नहीं किया और सीधा घर ले आया। लेकिन नहा कर जब मैं बाहर निकला तो देखा कि स्क्रैच ऑफ टिकट गायब था। मेरी पत्नी के चेहरे पर पागलों जैसी एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। मैं अब भी उसे बताने ही वाला था कि वो टिकट असली नहीं, सिर्फ एक प्रैंक है। तभी मेरी सास बाहर से तूफान की तरह अंदर घुस आई। इसे तुरंत डिवोर्स दे दो, वो मेरी पत्नी से चिल्लाकर बोली। मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये निकम्मा तेरे लायक नहीं है। अब तू मल्टी मिलियनियर बन चुकी है। दुनिया में अच्छे मर्दों की कमी है क्या? आराम से किसी और को चुन ले। मेरी पत्नी ने बिना एक सेकंड सोचे वहीं तुरंत हामी भर दी। सुना तुमने? मैंने अपॉइंटमेंट भी ले ली है, कल ही हमारा डिवोर्स होगा। ये कहकर उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, कहीं तुम ये तो नहीं बोलने वाले कि वो स्क्रैच ऑफ टिकट तुम्हारा है? मैं पहले ही चेक कर चुकी हूँ। स्क्रैच ऑफ टिकट्स एनोनिम्स होते हैं, जिसके हाथ में टिकट होगा वही उसका मालिक होगा। जूलियन, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम जैसे लूजर अब मेरे लायक नहीं रहे। उस पल मेरा दिल पूरी तरह बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। मैं चुपचाप मुड़ा और अपने साल के बोनस से खरीदे हुए सारे गिफ्ट्स समेटने लगा। अगर उसे लगता है कि मैं अब उसके लायक नहीं हूं, तो फिर वो इन चीजों को पाने का हक भी खो चुकी है। सुना नहीं क्या? मेरी सास ने घमंडी मुस्कान के साथ मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, जल्दी अपना सामान पैक करो और इस घर से निकल जाओ। इतने बड़े आदमी होकर डिवोर्स के बाद भी घर पर कब्जा करने की सोच रहे हो क्या? मेरी बेटी अब अमीर जरूर हो गई है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। इन सालों में उसने तुमसे शादी करके जितनी तकलीफें झेली हैं, उसके बदले इमोशनल डैमेज कॉम्पेंसेशन मांगना बिल्कुल नॉर्मल है। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। मेरी नजर मेरी पत्नी विवियन पर टिक गई। काफी देर बाद मैं बस इतना ही बोल पाया, क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? विवेन ने मुझे तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी।